देश में रोजाना मंदिर और मस्जिद राजनीति का अखाड़ा बन रहे हैं। वर्तमान में वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद हिंदू मुस्लिम के दावों को लेकर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। हिंदू पक्ष की ओर से लगातार परिसर में निरीक्षण और सर्वे की मांग की जा रही है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से सर्वे टीम पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। रोजाना हो रहे इन विवादों के बीच अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते। इसे न तो आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। ऐसे में हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशना यह ना समझी है। हर दिन हमें नया मामला नहीं लाना चाहिए। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए। उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? उनके इस बयान के बाद कई हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी देखने मिल रही है। वहीं राजनीतिक दल भी मोहन भागवत के इस बयान पर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने इस पूरे मामले का पट्टाछेप करने वाला बयान दिया है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल विजय मानकर ने कहा है कि भारत में धर्म और संस्कृति के कई हिस्टोरिकल साइट्स है। ऐसे में संबंधित कानून में संशोधन कर उसका समाधान निकालना चाहिए, या फिर देश में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कमीशन बनाकर एक बार में ही पूरा सर्वे किया जाए। हर किसी को अपने विचार रखने का मौका दे और उसके बाद डिसाइड करके जो जिसका था उसे सौंपा जाए। ऐसा करने से हर बार के विवाद की झंझट खत्म हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जब हम रूल ऑफ लॉ के तहत आगे बढ़ रहे हैं, संविधान लागू होने के बाद नया भारत बनाने का कमिटमेंट हमने किया है, तो हमें अब पीछे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की भावना के तहत रूल ऑफ लॉ और मानव अधिकारों के अनुसार परमानेंट समाधान निकालने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से मंदिर और मस्जिद वाले कोर्ट में जा रहे हैं, क्या बौद्ध कम्युनिटी के लोगों को भी जाना चाहिए? मैं किसने जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर ये जाएगा तो आखिरी में देखिए अभी मुस्लिम्स पर है सो कॉल्ड, यानी अभी मैं किसी कम्युनिटी रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहता। मैं किसी रिलीजन के खिलाफ भी नहीं हूँ, कम्युनिटी के खिलाफ नहीं हूँ और उसके फेवर में भी नहीं हूँ। अभी मुस्लिम्स के वर्शिप्स प्लेसेस पे हिंदूज जा रहे हैं, फिर हिंदूज़ के इस पे बुद्धिस्ट और जैन जाएंगे, फिर उसके ऊपर में भी हो सकता है कि क्योंकि बुद्धिस्ट और जैन भी तो बाद में आए, 6th सेंचुरी BC में आए, उसके पहले भी सिविलाइजेशन है, वो तो बुद्धिस्ट और जैनों का नहीं था, तो वो भी क्लेम कहीं निकल सकता है कि भाई ये भी वहाँ बाद में आए। तो हम कितने हज़ार साल पीछे जाने वाले हैं भाई? जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया बनाया, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक इंडिया 26 जनवरी 1950 को जब बना, तो हम आगे जाने के लिए बने, पीछे जाने के लिए नहीं बने। तो इसलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि कोई एक पागलपन कर रहा है इसलिए सबको पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमको कॉन्स्टिट्यूशन को पॉजिटिवली अमेंड करने की ज़रूरत है। ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको अमेंड करने की ज़रूरत है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स का जो एक्ट है 1958 का, एंशेंट प्लेसेस एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 का, उसको पॉजिटिवली अमेंड करने की ज़रूरत है। हम इसके लिए काम करें, इसके लिए वॉइस उठाएं कि जो चीज़ संविधान में स्ट्रांग नहीं है, जो चीज़ें लॉज में लूप होल्स है, उसको अमेंड करके इन तरह की चीज़ों को जो है वो रोकना, वो ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है, ना कि एक दूसरे पे क्लेम करे, दूसरा तीसरे पे क्लेम डाले। तो इंडिया में तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलीजियस एंड कल्चरल यानी प्लेस। हर जगह रिलीजन और कल्चर के कहीं ना कहीं साइट्स है, तो आप कहाँ कहाँ क्या क्या करोगे ये बात। तो मैं समझता हूँ कि इसका ये अमेंडमेंट होकर सॉल्व होना ज़्यादा ज़रूरी है। या फिर एक रेडिकल सोल्यूशन मेरा है कि एक बार ही सर्वे हो जाए देश में पूरा, और एक बार सर्वे हो के ऑथेंटिक सर्वे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
के तहत स्पेशल कमीशन बने, वो सर्वे करे, हर एक को जो है अपना अपना बात कहने के रिप्रेजेंटेशन दे दे, उसके बाद वो डिसाइड कर लिया जाए, उसका एक कट ऑफ डेट बना दिया जाए और उसके हिसाब से जो जिसका था 5,000 साल 10,000 साल में वो उसको एक बार दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर झंझट खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या वो करने के लिए हमारे पास में टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज और साइंटिफिक टूल्स हैं? तो मैं समझता हूँ कि बेटर प्रोविज़न ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो 91 का और 58 का जो लॉ है उसको पॉजिटिवली अमेंड करके इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और आगे की तरफ जाया जाए। जो आज़ादी तक 15 अगस्त तक जो जिसका था वो उसको दे दिया, उसके बाद हम एक न्यू इंडिया है। देखिए अब तो कोई राजा महाराजा नहीं रहे ना 1947 के बाद, हम वी द पीपल, हम सोवरेन हो गए हैं। पहले राजा महाराजा थे, ज़मींदार थे, वो एक दूसरे पे हथियार चढ़ाकर जो है इस तरह का काम कर लेते थे। लेकिन रूल ऑफ लॉ तो 1949 से 50 से रादर 26 जनवरी से शुरू हुआ और 47 को हमने कमिट किया कि भाई हम एक नया इंडिया बनने वाले हैं। तो पीछे जाने में मुझे लगता है कोई समझदारी नहीं है। इसको रूल ऑफ लॉ से ही टैकल करके सॉल्व करके एक डेमोक्रेसी की जो भावना है, ह्यूमन राइट्स की जो प्रोविजंस है, उसके तहत इसको परमानेंटली सॉल्व करना चाहिए।